Hi my YouTube angels, how are you all? I hope you absolutely fine and well. आज मैं आप लोगों के संग अपनी कबर्ड दिखाऊंगी कि मैं उसे कैसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, जो कि थोड़ी सी मैसी हो रही है। लाइक मैसी तो नहीं, मतलब ठीक ठाक हो रही है, कपड़े तो मिल रहे हैं, बट मैंने बहुत दिनों से उसे क्लीन नहीं की। मैंने सोचा विंटर्स जब आने लगेंगे तब मैं उसे ठीक करूँगी। तो अब ऑलमोस्ट थोड़े से विंटर्स आ गए हैं, बच्चों के लिए तो विंटर्स आ ही गए हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, दीवान के अंदर से जो बेड बॉक्स होता है उसमें से अपने विंटर क्लोथ्स निकालूंगी, रिचर्ड के विंटर क्लोथ्स निकालूंगी और उसमें से ये भी चेक करूँगी कि कौन से वॉश करने हैं घर में ही और कौन से ड्राई क्लीन को जाएंगे। उसके बाद जो बचता है उसको मैं अपनी कबर्ड में ऑर्गेनाइज करूँगी। तो मैं पहले आपको अपनी कबर्ड दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है वो अभी, और ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसी लगेगी। और मैं सोच रही हूँ कि उसमें ना एक मेरे पास एक शेल्फ से एक चीज़ पड़ी है, तो उसको मैं अंदर कबर्ड के अंदर लगा दूँ, क्योंकि ये जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं इनकी जो कबर्ड्स होती है ना बहुत ही स्टैंडर्ड सी होती है। नॉर्मल एक हैंगर टांगने के लिए होता है और नीचे एक शेल्फ सी होती है, दैट्स इट। एंड विंटर्स के जो क्लोथ होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उनको अलग सॉर्ट आउट करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी कबर्ड्स में। तो मेरे पास एक शेल्फ है, रिचर्ड की एक पुरानी शेल्फ पड़ी है प्लास्टिक की, तो मैं सोच रही हूँ अगर वो मैं लगाऊँ अंदर तो वो कैसी लगेगी। तो मेरे पास शेल्फ्स बन जाएंगे उसको कपड़े रखने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कबर्ड अभी कैसी लग रही है और ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसी लगेगी। तो ये है कबर्ड, ये जो बड़ा वाला है सेक्शन इधर, कबर्ड बड़ी वाली, ये रिचर्ड की है। मैंने इसमें से यहाँ से थोड़ा सामान दीवान में रख दिया था क्योंकि वो थोड़ा बेकार का सामान था, तो रिचर्ड का ही। तो जो टॉयज़ वगैरह थे वो मैंने सॉर्ट आउट करके दे दिए हैं डोनेशन के लिए। एंड ये जो कबर्ड है ये रिचर्ड की है, इसको मेरे को ठीक करना है। और ये जो है, जो थोड़े से कपड़े हैं ये मेरे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेरे पास बहुत ही कम कपड़े हैं, देखो। तो अब मैं क्या करने वाली, बड़ा वाला साइड मैं ले रही हूँ और ये छोटा वाला जो साइड है ये मैं रिचर्ड को दे दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि ना कि इन कबर्ड, ये बहुत बेसिक कबर्ड है, तो यहाँ पे कोई ऐसे शेल्फ्स नहीं है जो मैं अपने कपड़े प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से ब्लू कलर का एक डिवाइडर सा मंगवाया था बहुत साल पहले, तो इस पर मैंने रिचर्ड की शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स अलग कर रखी हैं इसमें। तो अब मेरे को ये नहीं चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये वाली कबर्ड मैं ले रही हूँ अब, तो यहाँ पे मैं सोचूँ ये एक प्लास्टिक की शेल्फ मेरे पास रखी है बहुत पुरानी, तो इसको मैं ना जोड़कर यहाँ पे लगा दूँ तो मेरे पास जगह भी बन जाएगी और जो मेरे ब्लेजर्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे बैठता है ये। और ये जो रिचर्ड का स्कूल का क्राफ्ट है इसको मैं दीवान में रख दूँगी वापस। ये जो ऑनलाइन क्लासेस में जो इसके प्रोजेक्ट्स बनते हैं ये वो है। तो अब इनका तो यूज़ ख़त्म हो गया है, तो इसे वापस मैं बेड में रख दूँगी एंड इसको ठीक करते हैं। ओ गॉड, चलिए इसको हम करते हैं ठीक। जो पहले ये सारी कबर्ड क्लीन कर दूं, मतलब खाली कर दूं, निकाल के बेड पे रख देती हूँ और फिर मैं इसे अच्छे से पोंछ कर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपना बेड खोलूँगी, फिर हम इसे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये सारी कबर्ड को खाली कर दिया है। अब मैं इसमें से जो अंदर डस्ट हो रही है उसको क्लीन करूंगी एंड उसके बाद मैं इसे ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये है बेड की हालत कुछ, इतने सारे कपड़े, मेरे पर्सेस, और ये वाली वो शेल्फ है, ये इसके स्टैंड है, इसको ऐसे यहाँ पे फिक्स करेंगे ऐसे। तो ये मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगाऊं तो मेरे पास कपड़े रखने के लिए जगह बन जाएगी, है ना। तो मैं चलो इसको क्लीन करती हूँ, क्लीन करके आपसे फिर मिलती हूँ। ओके। और ये नीचे भी सामान पड़ा है, स्कूल बैग, माय ज्वेलरी, और इधर क्राफ्ट बैग, शूज, ये सबको ठीक करना है। और फिर मैं निकालूंगी यहाँ से अपना सारा सामान, जिन सूटकेस में पड़े हैं मेरे स्वेटर्स एंड ब्लेजर्स, तो उनको निकालूंगी। फिर पहले मैं कबर्ड साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
दिया है पूरी तरह से अच्छे से, डिसइंफेक्ट कर दिया है मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं लगाऊं और देखूं कैसा लगता है। तो इसको फिक्स करते हैं, ये ऐसे फिक्स करते हैं, तो एक के ऊपर एक सारे अटैच हो जाएंगे। पता नहीं कैसा लगेगा, आई थिंक स्पेस घेर लेगा ज्यादा, या फिर स्पेस तो चाहिए मुझे ये रखने के लिए। तो लेट्स सी, पहले इतना रख के देखते हैं कैसा लगता है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो नहीं लगाएंगे। तो पहले इतना लगा के देखते हैं कैसा है। ठीक लग रहा है गेस, इसे जुगाड़ कहते हैं। जब स्पेस ना हो ना तो ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो बाकी भी लगा लेते हैं। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसी शेल्फ सी बन गई है। तो मेरे पास आसानी होगी, अब 1 2 3 और ये लास्ट वाला तो 4 शेल्फ बन जाएंगी जो कपड़े रखने के लिए है। लगा दिया है, पता नहीं कैसा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे लग गया है यहाँ पे। तो अब मेरे पास शेल्फ बन गई है, 1 2 3, ऊपर तो क्या ही कुछ आएगा। और यहाँ पे जो थोड़ी स्पेस बची है, यहाँ मेरे ब्लेजर्स और जैकेट्स हैंग हो जाएंगी, और यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह आ जाएंगे, एंड नीचे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। और ये मैं रिचर्ड को दे दूंगी, उसके जैकेट्स, स्वेटर्स, जीन्स ये सब आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं बेड बॉक्स में और वहां से कपड़े निकालते हैं, और यहाँ से जो कपड़े लेने हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। समझ नहीं आ रहा पहले इन्हें सॉर्ट आउट करूं या दीवान से निकालूं। पहले सोचूं इनमें से निकाल लूं, नहीं तो अगर मैं दीवान से भी निकालूंगी तो बहुत मैसअप हो जाएगा। तो पहले इसको निकालते हैं और अलग करते हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये मैं सूट्स अलग कर रही हूँ, जो सूट्स मुझे चाहिए वो मैं रखूंगी, और जो नहीं चाहिए मैं बेड में वापस डाल दूंगी।
तो मैंने थोड़ी सी कबर्ड लगा दी है अपने नाइट सूट एंड लोअर्स, और अब मैं अपनी जीन्स सॉर्ट आउट करूँगी कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। और मैं थक गई हूँ और मुझे पसीने भी आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाया। नीचे मैंने अपनी सूट्स रखी हैं जो कि कम पहनती हूँ, एंड वहाँ पे मैंने अपने लोअर्स और इधर नाइट सूट रखी हैं, और इधर वाली में ऊपर रिचर की टी शर्ट्स रखी हैं एंड लोअर्स है, और नीचे जीन्स है। जीन्स तो अब बाकी मैं सॉर्ट आउट करती हूँ सामान और फिर लगाती हूँ। ओके सारे टॉप्स हैं, इन्हें मैं हैंग नहीं कर रही हूँ, इनको मैं फोल्ड करके ही रखती हूँ क्योंकि ये प्रेस भी नहीं हुआ है। अब हम धोबी को प्रेसिंग पे नहीं देते हैं, अगर हम कहीं जाना होता है तो खुद ही घर में आयरन करते हैं। इस कोविड की वजह से हम अपने कपड़े नहीं देते हैं प्रेस करने के लिए, तो इसलिए मैं फोल्ड करके ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर जब हैंगर में भी होता है मैं तब भी उन्हें प्रेस करके ही पहनती हूँ। तो इसलिए बेटर है कि वॉश करो, फोल्ड करो एंड खुद ही प्रेस करो और पहनो। तो मैंने फोल्ड कर रही हूँ और इनको साइड में रख दूंगी। हैंगर में मैं अपने जैकेट्स और अपने ब्लेजर्स वगैरह ही हैंग करूंगी। तो ये मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, ऑलरेडी फोल्ड ही है, थोड़ी ठीक करके रख देती हूँ। इसमें से कुछ समझती भी है लेकिन मैं रख रही हूँ क्योंकि जैकेट और स्वेटर्स के नीचे काम आना। जो देने वाला है मैंने एक तो निकाल दिए हैं जो देने वाले हैं। बस जो बेड पे सामान था उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब मैं दीवान में से निकालूंगी बेड बॉक्स में से कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। बहुत दिन से सोच रही थी कि करूं, लास्ट आज कर रही हूँ। मेरी बाकी ड्रेसेस, मुझे तो ये छोटा सा ही रैक भी मुझे छोटा लगेगा। कपड़े कहाँ लगाऊं, निकालते ना मैं विंटर्स के कपड़े बहुत हो जाएंगे। बस ये मैंने अपना बेड बॉक्स खोल लिया है। इससे बहुत डर लगता है कि कभी भी गिर जाए और सर पे लग जाए। तो अब मैं निकालती हूँ इसमें से मुझे क्या निकालना है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट आई गेस पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, लाइटिंग थोड़ी ट्यूब जला रखी है इसलिए थोड़ी वो हो रही है। एक सेकंड। ये इतना सारा सामान निकला है बेड के अंदर से। जैकेट, स्वेटर्स, रिचर्ड के कपड़े। अब इनको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ और इनको लगाती हूँ कबर्ड में। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँगी।
मेरे सूट्स भी हैं कुछ अच्छे, मैंने निकाले हैं। लाइक दिवाली आ रही है तो पहनने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी। चलो पहले इन्हें सॉर्ट आउट करती हूँ और इन्हें अलग करके रखती हूँ कि मुझे कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। मैंने सारा सामान सॉर्ट आउट कर दिया कि मुझे क्या रखना है। ये स्वेटर्स हैं, जैकेट है, एंड ये मेरी हाफ जैकेट्स, नाइट सूट लोअर्स, मेरा फेवरेट नाइट सूट, और ये वो ब्लेजर्स एंड जैकेट्स हैं जो ड्राई क्लीन को जाएगी। और ये है मेरी स्वेट शर्ट्स, यहाँ पे भी मेरी स्वेट शर्ट्स हैं, और ये सारे स्टोल्स, मफलर्स, स्कार्फ्स, वुलन वो हैं। रिचर्ड के लोअर, मेरी और स्वेट शर्ट्स, रिचर्ड के स्वेटर, रिचर्ड की जैकेट, वो हैट्स हैं, और ये स्वेट शर्ट्स हैं रिचर्ड की। ये मेरे सूट हैं जो मैंने सोचा है कि मैं दिवाली पे पहनूंगी। लेट्स सी, ये वाला, एक ये वाला है, ये मेरा फेवरेट है, इसकी चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ये है ग्रीन, व्हाट यू कॉल, मैजेंटा पिंक, इसके संग एक ग्रीन सूट है। तो देखते हैं कौन सा पहनते हैं। तो अब हम इन सब को कबर्ड में लगाते हैं। चलिए लगाते हैं कबर्ड में। मुझे कबर्ड में ना ऐसा लग रहा है जगह कम पड़ रही है। देखते हैं ये सारे शॉल्स एंड जो मफलर्स हैं इन्हें नीचे रख रही हूँ सूट्स के साथ। एंड जो मेरे घर में पहनने वाले स्वेटर्स हैं उनको भी मैं शॉल्स और स्टोल्स के साथ रखती हूँ। अभी ट्राइपॉड गिरने वाला, इतना मैस हो रहा है ना बेड पे, मन कर रहा है जल्दी से खत्म हो, मैं फिर बढ़िया चीज चाय बनाती हूँ अपने लिए और आराम से बैठूँ। कहाँ रखूँ इन्हें? ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया है। हे गाइस, तो मैंने अपनी सारी कबर्ड ऑर्गेनाइज कर दी है जैसा कि आप देख रहे होगे। एंड नीचे से भी सारा मैस उठा लिया, बेड क्लीन कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये रिचर्ड के कपड़े हैं, ये मुझे देने हैं, मतलब जो बाहर दीदी वगैरह आती हैं और वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उन्होंने बोला था अगर कोई कपड़े निकले आपके पास बच्चे के तो आप दे देना। तो मैंने उनके लिए निकाल के रखे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है, बस ये है कि रिचर्ड को फिट नहीं होता है। तो ये मैं दे दूंगी कल उनको। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कबर्ड। तो ये मैंने अपनी कबर्ड को पूरा सेट कर दिया और ये रिचर्ड की कबर्ड भी पूरी सेट हो गई है। पहले कितनी खाली थी, अब कितनी भर गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे ऊपर मैंने अपनी हैट, स्कार्फ, और इधर मेरी स्वेट शर्ट्स, इधर नॉर्मल शर्ट्स, जीन्स, मेरी सारी ड्रेसेस, और ये मेरे लोअर्स एंड नाइट सूट्स। ये मैंने अभी अपनी 3 डाली जैकेट्स टांग दी हैं। ये बिल्कुल ही ड्राई क्लीन थी तो मैंने यहाँ डाल दी हैं।
और ये जो है ये ड्राई क्लीन को जाएगी, इसलिए मैंने इन्हें अभी फोल्ड करके यहीं पे रखा है। और यहाँ है अंडरगारमेंट्स, इनको मतलब ये बिल्कुल क्लीन ही था, इसको मैंने क्लीन करती रहती हूँ तो इसको मैंने क्लीन नहीं किया, तो ये सॉर्ट आउट है। एंड नीचे मैंने इधर रखे हैं अपने सूट्स, शॉल्स एंड स्टोल्स, इधर मेरे स्वेटर्स, पीछे भी स्वेटर्स, और ये जो मेरे ब्रोकेट के और हैवी सूट्स हैं वो रखे हैं, सोचूंगी दिवाली पे क्या पहनना है। इस बॉक्स में मेरी ज्वेलरी है, पीछे मेरे और पर्सेस हैं, और इस वाले बॉक्स में मेरे शूज हैं। तो मैं शूज यहीं रखती हूँ, उन सबको शू बैग में डाल के रखती हूँ, तो सब सही है। तो ये है मेरे कबर्ड का लुक। ये है रिचर्ड के, वो लेफ्ट हैंड साइड उसकी सारी टी शर्ट्स हैं, इधर लोअर है, ये उसका फेवरेट मग है, इसमें वो सारे अपने 10 रुपीज के कॉइन्स कलेक्ट करता है। ये उसका व्हाट यू कॉल छोटा सा मैट है, जब वो कुछ पेंटिंग या कुछ खाता है तो इसे बिछा के खाता है। ये उसकी सारी जीन्स, स्वेटशर्ट्स, ये उसके यूजीज एंड सारे सॉक्स निकाल दिए मैंने। और पीछे जैकेट है, इधर स्वेटर, ये टॉवल, और ये इसका स्कूल बैग एंड इसके बैकपैक्स, जो ये कहीं घूमने जाता है या नीचे में सन जाता है तो अपना सारा सामान लेके जाता है। तो ये रिचर्ड की कबर्ड का ओवरलुक। सो ये मेरी कबर्ड हो गई है बिल्कुल टाइडी। मैंने इसे ब्लॉग को दिन से शुरू किया था और अब रात हो गई। आई एम सो टायर्ड। अब मैं बनाऊंगी चाय और आराम से एंजॉय करूंगी अपनी चाय। ओके गाइज, अगर आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन कबर्ड क्लीनिंग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आप लोग देख लेते हो यहाँ तक और फिर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते, प्लीज शेयर भी करो। एंड टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।